सभी को मेरा नमस्ते। मैं आज ऋषि पंचमी के बारे में बात करूंगी कि ऋषि पंचमी व्रत क्यों रहा जाता है। पंचमी व्रत मासिक धर्म के निवारण हेतु रहा जाता है। जैसे महिलाओं से अशुद्धि हो जाती है, जाने अनजाने में कोई चीज़ छू लेती हैं या खाना बना लेती हैं। आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या होता था पुराने ज़माने में, जब हमारी दादी और नानी के समय में, कि जो महिला अशुद्ध होती थी, जो मासिक धर्म से होती थी, वो किचन में नहीं जाती थी और कोई भी चीज़ नहीं छूती थी। एक कमरा दे दिया जाता था, उसी में वो लेटती बैठती थी और 5 या 7 दिन आराम करती थी। और यहाँ तक कि उनके बर्तन भी अलग होते थे, क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही भाग दौड़ की, बहुत ही बिजी लाइफ है और कोई भी इस तरह से नहीं बैठ सकता है। जो महिलाएं इस अवस्था में होती हैं, इस दोष निवारण के लिए यह व्रत रखा जाता है। ऋषि पंचमी, इसको स्त्री और पुरुष रख सकते हैं। पुरुष इसलिए रख सकते हैं कि ताकि वो भी पाप के भागीदार ना बने। जो पत्नी ने भोजन बनाया होता है उसको वो खाए हुए होते हैं, इसलिए उनको भी दोष लगता है, इसलिए वो दोष निवारण के लिए वो भी ये व्रत रख सकते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत रखने से इस दोष का निवारण होता है। जैसे आजकल महिलाएं बाहर रह रही हैं, दूर रह रही हैं जॉब की वजह से, या हस्बैंड की जॉब है, बाहर रह रही हैं, तो उनको अकेले खाना सब बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो इस दोष निवारण के लिए वो ऋषि पंचमी व्रत रख सकती हैं। ऋषि पंचमी व्रत 7 साल रखा जाता है और इसका विधिवत उद्यापन भी करना चाहिए 7 साल बाद। इस व्रत में सुबह जल्दी उठिए और घर के सभी काम करने के बाद दातून करिए। दातून लट जीरा की कर सकती हैं। अरुंधति को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ता है। इस दिन स्नान करने के बाद पूजा की तैयारी करनी चाहिए। और या तो हम जैसे अगर कच्चा घर है तो उसको हम लीप सकते हैं, अगर कच्चा घर नहीं है तो हम पाटा रख सकते हैं। और आइए पूजा की तैयारी करें चल के। और ये देखिए मैंने कलश लिया है, इसके लिए एक लोटा ले लिया और इसको मैंने रोली से सतिया बना दी है। और अब मैं इसको रख दूँगी और इसके चारों तरफ रोली से बिंदी रख दूँगी। और अब मैंने इसमें गंगा जल डाला है और उसके बाद मैं जल डालूँगी। और अब मैं इसमें जल डाल रही हूँ। फिर सभी नदियों का आवाहन करके ये संकल्प लूँगी। और इसमें एक सिक्का लिया है, चावल लिया है और फूल लिए हैं कुछ। और इस कलश में मैं जो आम का पत्ते होते हैं उसको रख के तब इसके ऊपर एक चावल के भर के कटोरी रख देंगे। और आम के पत्तों में भी हमें रोली लगा देना है चारों तरफ। और अब मैंने पाटे में लाल कपड़ा बिछा लिया है और इसमें लाल चावल ही रखे हैं। और मैंने लाल चावल से ही ढेरी बनाई है, ये 8 ढेरी बनाई है। और इसमें 8 सुपारी रखूँगी, 7 सप्तऋषि और 1 माता अरुंधति। और मैंने पाटे के नीचे और कलश के नीचे चौक बनाई है, खाली नहीं रखते। और मैंने ये पान का पत्ता रखा है, इसमें गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। और इसमें हम 2 सुपारी रखेंगे, एक है गणेश जी और एक है माता गौरी। गौरी जी को मैंने कलावे से लपेट दिया है। और ये देखिए गणेश जी हैं और ये हैं माता गौरी। और ये देखिए कलावा मैंने चारों तरफ लपेट दिया है इस तरह से। और इनको भी मैंने लाल चावल में ही रखा है। और ये मैं इन पर जल चढ़ा दूंगी। और इन पे कुशा चढ़ाते हैं। और अब मैं इनमें फूल चढ़ा दूंगी। सबसे पहले गौरी गणेश की ही पूजा करेंगे। और अब मैं गणेश जी पर सफ़ेद कच्चे सूत का वस्त्र चढ़ाऊंगी और माता जी पर लाल मौली का वस्त्र चढ़ाऊंगी। और ये देखिए मैंने गणेश जी पर वस्त्र चढ़ा दिए हैं और ये गौरी माता पर वस्त्र चढ़ाए हैं मौली से, और उन गणेश जी पर कच्चे सूत का वस्त्र चढ़ाया। और अब मैं इनको चंदन लगा दूंगी और माता गौरी को रोली की बिंदी लगा दूंगी। और ये जनेऊ चढ़ाया है गणेश जी पर। और अब हम सप्तऋषि की पूजा शुरू करेंगे। सप्तऋषि की पूजा में सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। और मैंने 7 ऋषियों के चंदन लगाया है और माता अरुंधति को रोली लगाई है। और सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं। 7 ऋषियों को मैं वस्त्र पहना दूंगी, ये कच्चा धागा है सफ़ेद। 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: गौतम, कश्यप, अत्रि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, जमदग्नि ऋषि और भरद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि। और ये माता अरुंधति हैं। अरुंधति जी को मैंने मौली से वस्त्र पहनाया है। और अब मैं इन सभी
ऋषियों को चंदन से टीका लगा दूंगी। और माता अरुंधति जी को सिंदूर से लगा दूंगी टीका। सबसे पहले गणेश जी पर मैंने पान का पत्ता, सुपारी, इलायची और लाल चावल चढ़ाया है और अब वही सब सप्तऋषि पर भी चढ़ा दूंगी और माता अरुंधति पर भी चढ़ाना है। पान का पत्ता, सुपारी, इलायची और लाल चावल मैंने चढ़ाए हैं उस पर रख के, और अब फूल चढ़ा रही हूँ। और ये गौरी माता पर अब सुहाग का सामान चढ़ाऊंगी। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी है। और इसके बाद माता अरुंधति पर सुहाग का सामान चढ़ाना है। पाउडर है, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है, सारा सुहाग का सामान माता जी पर चढ़ा देना है। काजल भी है, चूड़ी, और जो पूरा सुहाग का सामान है वो सब माता जी पर चढ़ा देंगे। और जो ये मैंने सुहाग का सामान चढ़ाया है ये अपने मान्य को, अपने नंद को दे देना है। और अब मैं सातों ऋषियों को जनेऊ चढ़ा दूंगी और इधर गणेश भगवान जी को भी जनेऊ चढ़ाया है मैंने। और अरुंधति माता जी पर सुहाग का सामान चढ़ा दूंगी। और जितना भी सुहाग का सामान होता है, काजल, बिंदी, क्रीम, नेल पॉलिश, चूड़ी, ये सब चढ़ा दूंगी। और अब इधर गौरी गणेश पर नारियल का लड्डू और केला चढ़ा देंगे। और गणेश जी, गौरी जी को चढ़ा के सभी सप्तऋषियों पर अलग अलग कटोरी में एक एक नारियल का लड्डू रखना है और केला भी चढ़ा के रखना है। तो मैं सब सप्तऋषियों के छुआ छुआ के नीचे रख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है। और केला भी मैंने सब सप्तऋषियों के और माता अरुंधति के छुआ लिया था ये सारा प्रसाद, और मैंने नीचे रख दिया है। और बस इसके बाद मैं कथा पढ़ दूँगी। ऋषि पंचमी की पुस्तक आती है, उसी से मैं कथा पढ़ूँगी। और कथा पढ़ने के बाद अब मैं आरती कर दूँगी। और कथा मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।